वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज कोरोना का पहला वैक्सीन लिया, पहला डोज लिया। गुंटूर और अमरावती के दरमियान वाक़े 140वें वार्ड सेक्रेटेरिएट में उन्होंने कोरोना की ये वैक्सीन ली। इस मौके पर उनकी अहलिया भारती ने भी कोरोना की वैक्सीन ली। वैक्सीन लेने के बाद वज़ीर आला ने आधे घंटे तक वार्ड सेक्रेटेरिएट में ही आराम किया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले तमाम अफराद से कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील भी की और कहा कि रियासत भर में आइंदा 3 माह के दौरान तमाम अहले अफराद को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए जंगी खतूत पर काम किया जा रहा है। और वहीं आंध्रा में कोरोना की वबा लगातार बढ़ती जा रही है। कर्नूल पुलिस की जानिब से मास्क के इस्तेमाल से मुतल्लिक शऊर बेदार किया गया। शहर की अहम तरीन शाहराहों पर पुलिस ओहदेदारों ने बिना मास्क के घूमने वालों में मास्क तकसीम किए। पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल समाजी जिम्मेदारी है। अगर कोई शख्स बिना मास्क के घर से निकलता है तो उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस तरह जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने आवाम से मास्क इस्तेमाल करने के साथ साथ कोरोना का वैक्सीन लेने और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में उन्होंने कहा कि मास्क इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। I'm indeed very grateful that the Honorable Governor of Andhra Pradesh has reposed confidence in me, and I have joined and assumed charge as the State Election Commissioner. I will be working towards ensuring that we have fair, free and impartial elections to the local bodies, and work to it to my best capacity with the cooperation of all the people in the state, as well as the state administration, district administration and the public representatives. Thank you. There has been a steady increase in the number of cases in the district for the last 1 week, and for the last 2 days about 100 cases have been positive cases have been reported in the district. So it has been decided to take up containment measures in a big way and go ahead, and it is requested that all the people in the district observe COVID appropriate behavior in a sincere manner, as wearing of mask would cut down the transmission to a great extent. And secondly, one is appropriate behavior. Secondly, we are also taking up vaccination drive on a big scale. Till now vaccinated, so we are going ahead with the tin strategy. One, we are enforcing strict appropriate behavior. Secondly, vaccination. Thank you. नाज़रीन, अभी आपने सुना नीलम साहनी को, जिन्हें आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मुंतखब किया गया। आपको बताएं कि निम्मागुड्डा रमेश की कल म्याद खत्म हो गई। इसके बाद रियासती हुकूमत ने गवर्नर से 3 नामों की सिफारिश की थी और रियासती गवर्नर ने नीलम साहनी को इलेक्शन कमीशन के तौर पर मुंतखब किया। अभी उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे, कर्नूल की बात करेंगे। कर्नूल में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर दिशा पुलिस की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। जिला SP फ़कीरप्पा के अहकामात पर दिशा पुलिस स्टेशन DSP वेंकटैया की क़यादत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेक़ाद किया गया। KVR कॉलेज में मुनक़्क़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में कॉलेज की तकरीबन 300 से ज़ायद लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान DSP ने दिशा ऐप से मुताल्लिक़ लड़कियों को वाकिफ़ करवाया और कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर मुमकिना इक़दाम करेगी। हंगामी हालात में दिशा एक्ट खवातीन के लिए मौसर हथियार है। कर्नूल एयरपोर्ट को मुजाहिदे आज़ादी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मंसूब करने पर अवामी तंजीमों ने एहतजाज किया है। अवामी तंजीमों ने कहा कि ज़िले के पहले मुजाहिदे आज़ादी मदकूर गोड़प्पा हैं, जबकि दूसरे मुजाहिदे आज़ादी गुलाम रसूल खान हैं। इन नामों को नज़रअंदाज करके CM ने तीसरे मुजाहिदे आज़ादी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से एयरपोर्ट मंसूब किया, जिसकी तमाम तंजीमें मुखालिफत करती हैं। मगर हिस्ट्री में हमारे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के फ्रीडम फाइटर आको मुतकुर गौड़प्पा सार है, और दूसरे हमारे फ्रीडम फाइटर हमारे गुलाम रसूल खां हैं। ये एक कैस्ट को हाईलाइट करने के लिए वो एयरपोर्ट का नाम रखे हैं। इसको हम कंडेम करते हैं और हम यहाँ की हुकूमत से ये अपील करते हैं।
करनूल के कदीम शहर अदूनी में जलसा तफसीर ख़त्म कुरान मुनक़्क़िद किया गया। सुल्तानपुर मस्जिद में मुनक़्क़िदा जलसे से सैयद नबी पीर ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने घरों में ही कुरान शरीफ की तिलावत करने की मुसलमानों से अपील की। सैयद नबी पीर ने इस मौके पर कहा कि जिन घरों में कुरान शरीफ की तालीम होती है वो घर आसमान वालों को सितारों की तरह चमकता नजर आता है। सैयद नबी पीर ने कहा कि अपने छोटे बच्चों से ही दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूर दें ताकि बच्चों की दुनिया और आखिरत समझ सके। सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ राही सुल्तानपुरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ज़िला करनूल के बेंगनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी जवान की कल दिल्ली में मौत हो गई थी। आज शहीद जवान की लाश को उनके आबाई मुकाम लाया गया। इसके बाद ज़िला कलेक्टर, एसपी और दीगर आला उहदेदारों की मौजूदगी में शहीद जवान की सरकारी एज़ाज़ात के साथ आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। 30 साला शहीद जवान नायक शफी यूनिट 27 मद्रास इंडियन आर्मी में खिदमत अंजाम दे रहे थे। कल इलाज के दौरान दिल्ली में उनकी मौत हो गई थी। जिला कलेक्टर और एसपी ने उनके अहल खाना को पुरसा दिया और उनकी आखिरी रस्मात में मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी पुरनम आंखों के साथ मौजूद रही। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ करनूल के उन्वान के साथ करनूल में शऊर बेदारी रैली निकाली गई। करनूल मेयर की क़यादत में इस रैली का इनेकाद किया गया। इसमें तलबा के अलावा लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की।